गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो हमने लास्ट जो कल टॉपिक किया था वो हमारा टॉपिक था बॉर्न हार्बर साइकिल। तो आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंडों के बारे में। तो हम यहाँ पर आयनिक कंपाउंडों के बारे में आते हैं। हमारा अगला जो इसमें आयनिक कंपाउंडों से रिलेटेड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंडों को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। सभी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करें ऑल आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जिनमें एटम जो होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, इक्वल गैप के साथ में होते हैं और बिल्कुल एक स्ट्रेट 3 डायमेंशन अरेंजमेंट के अंदर 3D अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एटम बिल्कुल एक स्ट्रेट अरेंजमेंट, एक रेगुलर पैटर्न के अनुसार अरेंज होंगी एंड दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका जो होता है, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जिन कंपाउंडों में मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनके अंदर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं दे आर इजिली सोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट। तो जैसे कि हम बात करें जब पोलर सॉल्वेंट में हम इन्हें डिसोल्व करते हैं तो दे आर डिसोसिएट इनटू द आयंस, ये आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूटने की वजह होती है क्योंकि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इनसे टकराते हैं तो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनकी लैटिक एंथैल्पी से ज्यादा होती है, मतलब कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से ज्यादा होती है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल टकराया इनसे या तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इतनी एनर्जी पैदा हुई कि उन्होंने इसकी लैटिक एनर्जी को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से कैटायन और एनायन क्या हो गए, अलग हो गई। इसलिए ये आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं आयनों में टूटने की वजह से। आगे हम बात करें दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड एक्वस स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है मोमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है। आयन लिक्विड स्टेट में ही ट्रेवल कर पाएंगे, गैस स्टेट में ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड स्टेट आई है, एक्वा स्टेट मतलब पानी में डिसोल्व करते हुए, और मोल्टन स्टेट मतलब इन्हें मेल्टिंग स्टेट के ऊपर जाना। तो आयन तो जब भी मूव करेंगे सॉलिड स्टेट में तो आयन एक ही पोजीशन पे रहेंगे, इसलिए आयन का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए करंट भी पास नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है दे परफॉर्म द आयनिक रिएक्शंस। जो ये रिएक्शन करते हैं तो उनमें आयन का ट्रांसफर करते हैं, एक से दूसरे में आयन का एक्सचेंज करते हैं, तो इसलिए ये आयनिक रिएक्शनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं हमारा अगले टॉपिक के ऊपर, कोवैलेंट बॉन्ड। हमने अभी तक बात की है आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक कंपाउंडों के बारे में। हमारे जो दूसरा टाइप का जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा। आयनिक बॉन्ड तो हो रहा था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन को लेना या देना। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना। शेयर करना मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं वो दोनों एटम में काउंट होंगे। और डोनेशन का मतलब था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इसे काउंट नहीं करेगा और जो ले रहा है वो अपने ऑक्टेट के अंदर उसे काउंट करेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, दोज बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम टू फॉर्म द ऑक्टेट इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की हम टाइप बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जहां पर 3 प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होगा पाई बॉन्ड और तीसरा होगा डेटिव बॉन्ड। तो सिग्मा, पाई और डेटिव के बारे में बात करने से पहले हम कुछ और प्रॉपर्टियों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फिर हम बात करेंगे सिग्मा, पाई और डेटिव के बारे में। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोवैलेंसी क्या होती है। तो कोवैलेंसी का मतलब है कि कोई भी जो एटम होता है, कोई जो एटम है वो कितने वहां पर बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंसी, एक एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी कोवैलेंसी होती है।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, या फिर ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय द ईच एटम, प्रत्येक एटम जो उसमें एटम है जिसकी हम कोवेलेंसी निकाल रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है इसको इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जैसे हम मैक्सिमम देखें कोवेलेंसी को निकालेंगे उसके अंतिम सेल में ऑर्बिटल कितने हैं उसके आधार पर ही वो शेयर कर पाएगा। तो शेयरिंग तो ऑर्बिटल्स में होती है, ऑर्बिटल जितने होंगे जब भी तो शेयरिंग करेगा। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है वो एक होती है। उसकी वजह है कि हाइड्रोजन का जो सेल होता है एक ही होता है उसमें, जिसमें वैलेंट इलेक्ट्रॉन वाला। तो वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल है मगर इलेक्ट्रॉन रखने वाला तो सेल ही एक ही होगा, इसलिए वो केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैसे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 6 अंतिम सेल में, 2s2 2p, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2 2p2। तो वैसे इसके पास ऑर्बिटल होता है, एक ऐसा होता है 3p होते हैं, तो हो गए 4 ऑर्बिटल, तो इसलिए इसकी कोवेलेंसी हो गई है 4। जैसे नाइट्रोजन के पास देखें तो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे 2s2 2p3, मगर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। वजह है क्योंकि इसके अंतिम सेल में ऑर्बिटल 4 है, जैसे कि एक ऐसा आ गया 3p आ गए। अब उसी प्रकार हमारे ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 होगी, एक ऐसा आ गया 3p आ गई। यानी कोवेलेंसी निकालते हैं तो वो ये देखते हैं अंतिम सेल में ऑर्बिटल। जैसे कि हम बात करें बोरोन की बात करते हैं, चलो बोरोन जो होता है उसके अंतिम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p1, इसकी भी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। जैसे कि बोरोन कंपाउंड बनाता है BOH4 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन 3 है, यानी 3 OH को तो ये जोड़ता है अपने 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के साथ में, और चौथा जो OH आता है वहां पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है इसके p ऑर्बिटल में, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो मतलब कोवेलेंसी जो निकालते हैं वो उसके अंतिम सेल के इलेक्ट्रॉनों से नहीं, उसके अंतिम सेल के ऑर्बिटलों से, कितने ऑर्बिटल वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा सकता है उससे निकालते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी। और अगर कोई कंपाउंड है उसमें कोवेलेंसी निकालनी है तो उसमें ये देखते हैं कि उसने अंतिम सेल के ऑर्बिटल यूज कितने किए हैं बॉन्डिंग बनाने में, उसमें हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये टॉपिक हमारा आगे रहेगा, अभी तो हम यहाँ कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं। तो कोवेलेंसी है क्या चीज, या कुछ आइडिया दिया है यहाँ पर निकाले कैसे, तो आगे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और कैसे निकालें। तो हम बात करते हैं आगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जैसे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर जो बॉन्ड बना रहा है, तो जो बॉन्ड बनाएगा तो उसमें उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी रहेगी। अब एटम का साइज बड़ा है तो दूरी ज्यादा रहेगी, दूरी ज्यादा रहेगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। अगर एटम का साइज छोटा है तो सेंटर के बीच की दूरी कम रहेगी, दूरी कम रहेगी तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा है, क्योंकि जो एटम होते हैं जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो अपनी पोजीशन के अनुसार वाइब्रेट करते हैं, कभी एक दूसरे से हल्का सा दूर जाते हैं, कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं हल्का सा पास आते हैं। तो ये उनकी फिक्स डिस्टेंस नहीं है, तो उनकी सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम डिस्टेंस का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। अब बात करें आगे बॉन्ड एनर्जी क्या है। अब जैसे कि आपने देखा होगा रिएक्शनों के अंदर बॉन्ड टूटते भी है, बॉन्ड बनते भी है, यानी एक बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी लग रही है उसे तोड़ने में भी उतनी एनर्जी लग रही है। अब जैसे बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देंगे और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो मतलब और एक मोल बॉन्ड यानी 2 एटमों के बीच 1 मोल ऑफ बॉन्ड जो बनते हैं, 2 एटमों के नहीं, ऐसे पता नहीं कितने एटम ले लिए हैं, तो उनके बीच में जो 2 टाइप के एटमों के बीच में 1 मोल बॉन्ड बनने या फिर टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब जैसे कि बॉन्ड एनर्जी हम निकालते हैं किलो जूल पर मोल के हिसाब से या कैलोरी पर मोल के हिसाब से, किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से इस यूनिट में निकालते हैं। तो अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा जैसे, तो उसको तोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि जैसे कि आप एक लंबी सारी लकड़ी ले उसे आप आसानी से तोड़ देंगे, और उसी मोटाई की उसी स्ट्रेंथ की आप एक छोटी लकड़ी ले तो आपको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए बॉन्ड ज्यादा छोटा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके तोड़ने के लिए उसे एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, और बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो तोड़ने में कम एनर्जी होगी। इसलिए बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी विल बी द लेस। इफ द बॉन्ड लेंथ विल बी द लेस, द बॉन्ड एनर्जी विल बी द ग्रेटर।
तो आज का हमारा टॉपिक यही था। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ आते हैं।